मेरा नाम मोहम्मद जफर है, क्योंकि वो मार्कशीट में जे हो गया था तो जाफर जाफर करने लगे हैं। और मेरे कई सारे दोस्त भी मुझे जाफर ही बोलते हैं, बट एक्चुअली कि जफर वो नो जो तो डैट डैश जो से शुरू होता है, तो जफर है ये मेरा नाम। एक्चुअली मेरा यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर हूँ। एज एसडीएम जो होता है स्टेट सर्विस की, तो हाईएस्ट पोस्ट होती है। अगर थोड़ा बहुत जिनको भी पता है सर्विसेज के बारे में तो ये होता है। बाकी मेरा कोई मकसद किसी को मोटिवेट करने का नहीं होता है, क्योंकि कोई भी किसी के मतलब आप यूट्यूब खोल के देखेंगे तो इतने मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे कि मतलब ऐसा लगेगा कि आपका जो एड्रेनलिन हार्मोन है इतना पंप अप कर जाएगा ना कि लगेगा बस हो गया, एक साल में बस मौका मिल जाए तो शुरू हो जाए तो कर देंगे। तो मोटिवेट करने से किसी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारा एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज जो भी है आपका, जो भी अचीव करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि मतलब एक्चुअली मुझे क्या चाहिए होता है। क्योंकि मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ, मेरे साथ के हैं जो मुझसे ज्यादा मेहनती थे, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड थे, बट उनका बेंट ऑफ माइंड सिविल सर्विसेज की तरफ नहीं था, तो वो अल्टीमेटली नहीं हुए सक्सेसफुल। बट ऑल दो मुझसे ज्यादा डिजर्विंग थे, मैं अभी भी बोलता हूँ, लेकिन उनका बेंट ऑफ माइंड सिविल सर्विसेज की तरफ नहीं था। क्योंकि सिविल सर्विसेज चूज करने के पीछे बहुत लोगों का तो होता है बैकग्राउंड हो, कि अगर उनके घर में कोई ब्यूरोक्रेट है या इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट है तो हो। मेरे घर में ऐसा नहीं था, मेरे फादर एक क्लर्क थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ सिविल सर्विस करो, बट मैंने कभी सीरियसली उनकी बातों को नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेबोरियस नहीं था, ऑल्दो की मेरी मेमोरी पावर अच्छी थी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें अपने उसको लेके कि सच में मतलब सिविल सर्विस करना है, या व्हाट एवर ड्रीम यू हैव, डू यू वांट टू अचीव दैट नहीं। मैंने डायरेक्ट बात फिर कर ली, लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जफर ही आप लोगों को पता है। मैं एक ईस्टर्न यूपी में डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर, गोरखपुर के पास, अगर कोई जानता होगा तो वहाँ के एक छोटे से टाउन से पढ़ता हूँ मैं। तो मैंने वहाँ से 12th तक करी, ऑब्वियसली सरकारी स्कूल और पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी वहाँ पे। तो फिर मैं बीएससी में एडमिशन हुआ यहाँ पे, तो बीएससी किया था मैंने ज्योग्राफी से, और क्या था केमिस्ट्री और जियोलॉजी था ऑप्शनल में मेरे। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस टाइप लाइफ होती थी यहाँ पे, लाइक सब नमाज रोज़ा करो और उसके साथ घूमो फिर, मतलब बहुत ही दिमाग संकुचित हो गया था, एक तरह से कॉम्पैक्ट हो गया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा था यहाँ पे। मैं पढ़ने में ठीक था वैसे, यहाँ पे रैंक वैंक आई थी मेरी अच्छी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं दिल्ली चला गया, जामिया में मास्टर्स किया मैंने ज्योग्राफी में ही। वहाँ पे थोड़ा मुझे बहुत ही मेरी पर्सनालिटी जो डेवलप हुई वहाँ पे हुई, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप और बिल्कुल नहीं इंटरेक्शन में, मतलब एकदम फुद्दू टाइप, कुछ नहीं चाहता था, बकवास टाइप का था मेरा, मतलब वो। वहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा दिमाग खुला, लोगों से मिला, क्योंकि वहाँ पे मल्टी लिंग्विस्टिक मल्टी एथनिक टाइप के लोग आते हैं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं वहाँ पे जामिया में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा दिमाग खुला मेरा कि चलो ठीक है, लाइफ में कुछ करना चाहिए, मतलब क्योंकि जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं ना, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है, बहुत ही हार्श रियलिटी है, कट थ्रोट रियलिटी है ये, कि अगर आप कुछ अचीव नहीं करोगे लाइफ में, आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। प्रोफेसर से मिलने जाओगे, कोई तुम्हारी क्वेरी नहीं सुनेगा वो, तुम उसको इंट्रोड्यूस करो, मैं ये हूँ, ये फलाना हूँ, तो या मैं हूँ, तो फिर जाके तुम्हारी बात सुनेगा, क्योंकि ये रियलिटी है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो कि सच में मुझे ऐसा करना है। जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो पढ़ने में नहीं भी अच्छे हैं, सिर्फ मेहनत मांगती है एग्जामिनेशन जो है सिविल सर्विसेज। फिर उसके बाद मैंने एमफिल किया डेवलपमेंट स्टडीज में, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में काफ़ी मतलब वो था, इंटरेस्ट था। तो क्योंकि एमयू में सबसे बड़ी बुराई यही है कि यहाँ पे लोग एकेडमिक्स को उतना ज़्यादा सुपीरियरिटी दे देते कि एकेडमिक्स में अच्छा करो, बट एंड रिजल्ट क्या है उसका? ऑब्वियसली रिसर्चर बन जाओगे या तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे किसी कॉलेज में। मैं जो बोल रहा हूँ एकदम रियल बोल रहा हूँ, उसमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि एकदम यही एग्जैक्ट सिनेरियो यहाँ पे। तो अगर हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं तो आप या तो रिसर्चर बनेंगे, वो फिर एब्रॉड जाना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है। जो रिसर्चर अच्छे हैं उनको पता होगा। उसके अलावा आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो टीचर बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑब्वियसली पता ही है वहाँ पे क्या चलता है रिक्रूटमेंट में। या तो फिर आप कमीशन के थ्रू जाएं, जो हायर एजुकेशन कमीशन होता है, जैसे कश्मीर में भी केएस के थ्रू जीडीसी वगैरह भी होता है, हमारे यूपी में भी होता है। तो फिर मैंने उसका देखा कि हमारे एमयू से ही या तो जामिया कहीं से ना, वो अपेयरिंग एग्जाम होते हैं, जो कमीशन का एग्जाम होता है वो अपेयर ही नहीं होते, पता ही नहीं होता, फॉर्म डाल दिया कुछ पता ही नहीं उनको। मैं चूंकि सबको लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे जो इकराम वगैरह हैं दोस्त, ये सब पीएचडी में हैं, तो काफी लोग पीएचडी के भी होंगे यहाँ पे।
तो एक मैं अपना जर्नी से बता लोगों को एक क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये भी एक पाथ हो सकता था। सिविल सर्विसेज में तो कर लेंगे बात, उस पर एक पाथ हो सकता था कि ये भी एक पाथ ले रहे आप, तो उसमें आप जाएंगे, उसमें भी आपको अगर पीएचडी नहीं की हुई है तो फिर मान लो पीएचडी करेगी तो बहुत ही डावाडोल सी सिचुएशन है, उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर बचता है कि सिविल सर्विसेज कर लो, सोशल साइंसेज वालों के पास या साइंस जो है उसको कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा जो एक्सेल कर सको लाइफ में। इसके अलावा मैं मानता हूँ इस बात को कि आप खुद ही बताओ, आप साइंस बीएससी की हो, बीए की हो, क्या करना चाहोगे? या तो पीएचडी करके टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, टीचर से मेरा मतलब प्रोफेसर बन जाओ, या बीएड करके स्कूल में टीचर बन जाओ, या फिर सोशल साइंसेज अगर आपने किया है तो आपको ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज एक नेचुरल आपका होना चाहिए। मतलब होता है लोगों का, जो कोई कर ना पाए या ना करे। जैसे अभी आपने बोला ना कि यहाँ पे लोगों को फॉर्म नहीं भरते, ये नहीं भरते, ऐसा नहीं है, फॉर्म भरते हैं यहाँ पे लोग, लेकिन क्योंकि बस ऐसे फॉर्म जस्ट पेपर फिलिंग का फॉर्म भर देते हैं, कोई मेहनत नहीं करता, कोई रियल पिक्चर नहीं देखता, एक्चुअल क्वेश्चन कैसे आता है, क्या होता है, क्या लेवल बेंट ऑफ माइंड चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए। क्वालिटी की बात कर रहे हैं आप, क्वालिटी नहीं आती, मेरे अंदर भी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेहनत करते करते आ जाती है क्वालिटी, मतलब जो भी करता है ना इसको आ जाती है क्वालिटी। तो मेरा यही कहना था कि आप देखो, पहले प्रोसेस को देखो, एग्जामिनेशन को देखो, क्योंकि लोग गाइडेंस पार्ट पे बहुत बोलते हैं कि गाइडेंस नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, ऐसा नहीं है। अभी इंटरनेट खोल के देखो, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो इतना गाइडेंस है कि खुद कंफ्यूज हो करना क्या है एक्चुअल में, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं हर एक की अलग अलग स्ट्रेटजी। अभी शबीर भाई बताएंगे उनकी स्ट्रेटजी से, अरे ये नई स्ट्रेटजी मिल गई मुझे, अब मैं क्या करूँ। तो और लेकिन सारे टॉपर्स ये बोलते हैं कि मैंने अप्लाई किया, मेरे पे हो सकता है एप्लीकेबल, आप पे हो ना हो, आप अपना देखो। तो सारी चीजें वहीं आके रुक जाती, खुद क्या पहचान करना। ऐसे लेक्चर्स मैंने बहुत किए थे पहले भी, चलो सिविल सर्विसेज कोई सिविल सर्वेंट आया हुआ उनका सुन लेता हूँ तो मोटिवेट हो जाऊंगा। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ ना, आज शाम तक खत्म हो जाएगा मेरा मोटिवेशन जो मैं दूंगा आपको। नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर मोबाइल में इंस्टाग्राम और फेसबुक चलने लगेगा, आपको सब भूल जाओगे आप लोग 10-15 मिनट बाद। फिर वो ये मोटिवेशन का पर्पस है ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि आप सेल्फ इंस्ट्रक्शन करो, कि मतलब आप अपने अंदर देखो यार सच में मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे सच में सोशल साइंस और साइंस करने के बाद क्या कैरियर पाथ भी अगर देखा जाए तो क्या है इसके बाद, तो यही बचता है। और क्योंकि सिविल सर्विसेज इतना आसान है जितना दिखता है, जैसे शबीर भाई बैठे देखो, कोई नहीं बोलेगा कि इतना मेहनत करके आए हैं, क्योंकि मेहनत तो किसी को दिखी नहीं, वो तो रूम में बैठी करी थी, मेहनत करी होगी, मैंने भी रूम में बैठे पढ़ाई करी होगी, हमारा तो चेहरा ही दिखा होगा मुझे सबको। तो यही है कि किसी को मेहनत नहीं दिखती है। तो आप लोग सच में ऐसे करो कि सच में देखो कि सोशल साइंसेज या क्या क्या कैरियर पाथ हो सकता है। क्योंकि मैं एकेडमिक्स में था और उसके बाद मैंने फिर तैयारी करी, उसके बाद फिर तैयारी में यूपीएससी दिया और इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ मेरा, मेंस दिया मैंने, इस बार भी दिया था, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ा स्टेट सर्विसेज पर फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई जम्मू कश्मीर का है तो केएस देता था, अभी तो खैर वो भी खत्म कर दिया उन्होंने, केएस देता था, या फिर अगल बगल हिमाचल दे दिया या पंजाब दे दिया, अगर वो नियर बाई जम्मू रीजन का है, जो वहाँ पे शायद पंजाबी है कंपलसरी, ये सब होता है। तो मैंने भी यही था, ऑब्वियस चॉइस मेरे लिए था, यूपी दो स्टेट बीसीएस में या फिर बिहार दे दो, जो नियर बाई मेरा ईस्टर्न यूपी से लगता हुआ है। तो फिर मैंने यूपी बीसीएस दिया, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। दूसरी बार दिया तो एक होता है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर स्टेट फॉरेस्ट, उसमें पहले सेलेक्ट हुआ मेरी, तो चलो ठीक है एक जॉब आई हाथ में। मैं सिविल सर्विसेज की जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। फिर बिहार पीसीएस दिया, उसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की पोस्ट मिली, वो भी अच्छी पोस्ट थी। फिर इसके बाद ये 2020 का पीसीएस था, इसमें मेरा ये डिप्टी कलेक्टर हो गया। तो मैं यही कहता हूँ ना कि अगर आप सच में मेहनत किए हो, सच में आपने सब कुछ किया हुआ, तो रिजल्ट आता है। अब मैं दूसरी चीज ये बता दूं कि रिजल्ट कैसे आता है। रिजल्ट ऐसे आता है कि पहली बात तो आप सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस में समझो। पहली बात, लोग ना टॉपर्स को देख के जाएंगे, अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, सिलेबस देखेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बकवास है, मुझसे नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये तो मैं कर सकता हूँ। दोनों लोग एक्साइटेड होते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं। उन लोगों के लिए है ये कोई मायावी कहानी नहीं है, मतलब कोई कहानी नहीं है कि जैसे जाके सोचा हो गया, ऐसे नहीं होता है। इसको एज एग्जामिनेशन लीजिए, एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस है, इसका ये क्वेश्चन पेपर है और ऐसे इसको लिखना होता है, ठीक है। तो फिर आप पास कर लेंगे एग्जामिनेशन। कुछ लोग इसको एकदम एंड रिजल्ट मान लेते हैं कि दुनिया खत्म है, ये है वो है, उन लोगों का सच में नहीं होता। मैंने देखा है, मतलब मेरे साथ, मैं आरसी जामिया में वो था और फिर जामिया हमदर्द में भी था मैं, तो वहाँ पे भी लड़के कई सारे बंच में होते हैं लड़के वहाँ पे। तो वहाँ पे सब लोग जिंदगी बहुत कम प्रश्न बना के बैठे होते हैं और मेहनत करते हैं। कुछ लोग ग्लैमर में पड़ जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत ग्लैमर है।
अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी सिविल सर्विस में आएंगे कि रोज वो गाड़ी वाड़ी देखते होंगे ना कि सीएम की गाड़ी जा रही है, एसडीएम की गाड़ी जा रही है, या इस तरह का एसपी की गाड़ी जा रही है, और फिर ग्लैमर वाले पे सोचते रहते हमेशा यार इनसे मेरा संबंध है, मैंने अभी आज से बात करी है 2 मिनट पहले। क्या बताते हैं, कोई कुछ नहीं बताता है, ठीक है, और कोई फायदा नहीं होता किसी से बात करने से, चीज करने से। पॉइंट यही होता है कि एक एग्जामिनेशन है, पास करो, उसके बाद डिफरेंट सर्विसेज होती है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, तो तुम्हें खुद नहीं पता तो कोई आईएएस बनेगा या क्या बनेगा। तो बस इसको अगर दिमाग में तुमने ले लिया ना कि मुझे ये बनना है, जैसे तुमने वर्दी वाले के देखो या साउथ की मूवीज देख ली तुमने, तो मुझे बोला आईपीएस बनना है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इसको एज एग्जामिनेशन, एज ए कैरियर गोल की तरह लो, और फिर जिंदगी मौत का प्रश्न बना के लड़ो कि मुझे लेना ही करना है डेडिकेशन के साथ, तो फिर होने के ज्यादा चांसेस है मेरी नजर में। बीइंग अ एमयू स्टूडेंट, मेरा ये कहना है कि आप लोग बहुत ही कंफर्ट लेवल में जीते हो भाई, मतलब बहुत ही कंफर्ट लेवल में। अभी मैंने 4 दोस्तों को फोन किया कहाँ हो, तो 2 लोग तो हॉल में मिले, एक आवे में मिला। तो यही है कि आप लोगों को इतना मजा आता है ये लाइफ जीने में ना, मतलब आप जाने के बाद जैसे कि आप ना वीडियो देखोगे कि अरे एमयू का वो चमन अमन गाओगे फिर, ठीक है, और फिर उसमें नॉस्टैल्जिया फील करोगे कि अरे उसकी मछली मिल जाती, इसका ये मिल जाता, वो मिल जाता। अभी से क्यों फील कर रहे नॉस्टैल्जिया, पहले मेहनत करके जी लो जिंदगी, जब पहुंच जाए ना तब नॉस्टैल्जिया फील करना ना, अभी से उतना गाने होने की क्या जरूरत है, जो चल रहा है चलने दो और अपना गोल सेट करके आगे बढ़ो। कंफर्ट जोन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है क्या है ना, कि थोड़ा झुंड से, हर्ड बिहेवियर से बाहर निकले आप लोग, ठीक है। जो भी पढ़ने में अच्छा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बचपन में जब स्कूल में रहते होंगे तो लोग जो मम्मी होंगी आप क्या बोलती है, तुम्हारे स्कूल में सबसे पढ़ने में तेज है, फर्स्ट कौन आता है, तो कोई नाम लेते होंगे, तो बोले उसके साथ बैठा करो, ठीक है, उसके साथ उसी कॉपी टेबल पे वैसे वो लिखता है, या उसके इर्द गिर्द रहा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे जो गार्जियन वो ही चाहते हैं ना कि जो भी रिजल्ट दे रहा है ना उसको कॉपी करो, उसके हाव भाव, उसके सोचने का तरीका, वो कैसे होमवर्क करता है, कैसे वो सब कुछ फर्स्ट आता है, उसके कॉपी करो। तो ऑब्वियसली आपको जो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना उनकी लाइफस्टाइल कॉपी करनी चाहिए। जैसे कि तुम देखते हो कुछ लोग मतलब हम दोनों के अलावा बहुत लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, रीडिंग की हैबिट है, तो रीडिंग आपकी भी हैबिट होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि रीडिंग होने से ना बहुत सारे फायदे होते हैं, मतलब वो अनकॉन्शियसली दिमाग में स्टोर होता रहता है, तो आप लोगों को पता नहीं चलता है। मैंने ग्रेजुएशन में यहाँ पे ज्यादा सिलेबस तो होता नहीं है, क्लास कर ली, फिर बाकी टाइम पे पढ़ाई करता था, खूब नॉलेज पढ़ो, ये पढ़ो, जो समझ, मूवी देखो, बॉलीवुड मूवीज देखो, जो समझ में आए करो, तो वो एक आपके पर्सनालिटी में इनबिल्ट होता रहता है। मतलब ये मेरा कहना है, कंफर्ट जोन का ये इस्तेमाल करो। यहाँ पे बहुत ही आराम है भाई, आप लोगों को हॉस्टल है, खाना है, ढाबे, कुछ कहीं करना है, ना घर की कोई टेंशन है, ठीक है, बस खाली दोस्तों की कॉल पे जाना है आपको, उसे एक ही काम है मुझे लग रहा है कि भाई इस फलाने ढाबे बैठा हो, आ जाओ, या फिर यहाँ पे वो डिपार्टमेंट में चाय पीने चलते हैं, यही काम है। उसके अलावा मुझे लगता है यहाँ पे कोई काम नहीं किसी को, डिपार्टमेंट जाना, डिपार्टमेंट आना, डिपार्टमेंट तो जैसे सबके मुंह पे एक तकिया गुलाम हो गया है, वहाँ होता कुछ नहीं है। तो इसीलिए ना कि उनकी लाइफस्टाइल कॉपी करो जो टॉपर से या जो सिलेक्टेड है। ऑब्वियसली रीडिंग मैंने बताया, आप लोग रीडिंग करिए, आप लोग अगर ग्रेजुएशन में है तो अभी से पढ़ना शुरू करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा, बकवास लग रहा है, नॉवेल पढ़िए, फिक्शन पढ़िए, मूवीज देखिए, क्या हर चीज का अपना रोल है लाइफ में। और कोशिश करिए कि जो ग्लैमर पार्ट है, इंस्टाग्राम मत चलाइए, फेसबुक मत चलाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैं चलाता हूँ लेकिन मैं अब चलाता हूँ, मैं पहले नहीं चलाता था। तो सबसे बड़ा इंस्टाग्राम इसे नहीं चलाता, मैं फेसबुक चलाता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा रोल है ना कि डिस्ट्रैक्शन क्यों आता है, क्योंकि जब टाइम है ना, टाइम लिमिटेड होता है 24 घंटे में। जब हम पता चला 2 घंटे वो दे दिए और 2 घंटे वो अनकॉन्शियसली जो सोच है ना वो आपके उस लाइफस्टाइल पे असर डाल रहा है, तो बहुत ज्यादा होता है। न्यूज़पेपर लोग पहले क्यों पढ़ते थे, क्योंकि उस दिन को वो जी लेना चाहते थे, कि दूसरे दिन पढ़ते थे ताकि कल की न्यूज पता चले कल क्या हुआ। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं कि उस दिन तो पूरा दिमाग कंसंट्रेशन एक अपनी उस चीज को लेकर जो कर रहे हो, ये चीजें हैं। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या लगती है कि आप लोग ना झुंड में या ग्रुप स्टडी टाइप मत करो, वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए ठीक है, इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाओ। जैसे कि शरीर भाई के बारे में मैंने सुना है कि चाहे वो मिलते होते नहीं थे, अपना अलग ही पढ़ते रहते थे, तो वो इंडिविजुअल की तरफ जाओ, आप इंडिविजुअलिस्टिक पढ़ाई करो। गाइडेंस या कोई चीज पूछनी हो, नेट पे प्लेंटी ऑफ मटेरियल, मतलब टेलीग्राम आने से ये हो गया कि आपको मटेरियल देखने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे डाउनलोड मारो, प्रिंट आउट करो, हो गया आपका मटेरियल। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम हो गया।
उसके अलावा वीडियोस देखने आपको यूट्यूब पे एक चलो सब आएंगे, टेलीग्राम पे लिंक आ जाते हैं, वो सारी कॉपी डाउनलोड कर लो, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट आपको सबसे बड़ा रोल क्या है जिंदगी में, अपने आप को एकदम रिस्ट्रिक्टेड कर लो कि मुझे मेरा टाइम मैं अपने आप को दूंगा या मैं अपनी पढ़ाई को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि हम लोग ह्यूमन से ये पॉसिबल नहीं है पूरी तरीके से, फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना मैक्सिमम टाइम है ना हम अपने ऊपर या अपनी इस चीज को दें, ठीक है। बाकी सिविल सर्विसेज के लिए जो गाइडेंस है सच है ना, सिविल सर्विसेज के फंड्स कितने बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है। वो आप लोग अगर एक यूट्यूब में डालोगे ना, कोई भी XYZ बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, वो बता देंगे कि अरे आयुष को ये गाड़ी मिलती है, ये बदला मिलता है, ये घर मिलता है, ये पावर से एक फोन पे तुम्हारी गाड़ी पकड़वाई जाएंगे, तुमको जेल भेज देंगे। मतलब बहुत पावर होती है, सच में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। क्योंकि मैं सर्विसेज में आ चुका हूँ तो मुझे अब पता चली जाके, अब जाके पता चली है कि सर्विसेज में आने के बाद सच में पावर होती है। और मैं जो इनका कंसर्न था भाई का कि मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ही सर सैयद अहमद खान ने इंस्टीट्यूशन बनाया था, या फिर अल्लामा इकबाल ने एग्जाम्पल दिया, या फिर जाकिर हुसैन थे, तो उनका पर्पस था वो लोग उन्होंने एक कोड़ा मतलब बता दिया कि इस दिशा में जाओ जिससे अपने पहुंचोगे। अब वो इस टाइम आके तो नहीं बताएंगे ना, ये उस टाइम बताते कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो ताकि अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। बट आई स्ट्रांगली बिलीव टुडे इन टुडेज टाइम joining a civil service should be the everyone's dream who wants to the uplift yourself and thinks about the upliftment of the society and their community। मेरे हिसाब से सबको जो भी सोचता है ना अगर करना चाहता है ना, there is a no means other means। I have tested all the means। NGO बना लो, नेतागिरी में चले जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, there is a no means। जितने भी इंडिविजुअल्स है ना, सब अगर कोई कुछ भी सोचता है अपनी कम्युनिटी या अपने उसके बारे में, अपलिफ्टमेंट के बारे में, तो उसको सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहिए। मैं इसलिए अब बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने कर लिया है, क्योंकि मैं कर सकता हूं तो मैं तो ऐसे ही हूं, मस्ती मस्ती में कर लिया। तो आप जो भी जिसको भी गाइडेंस है या जिसको ऐसे है ना, वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और रही स्ट्रगल की बात या अटेम्प्ट किस अटेम्प्ट में होना चाहिए, किस अटेम्प्ट में नहीं होना चाहिए, देखिए ठीक है वो मोटिवेट करने के लिए लोग बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट और ऐसे वैसे बोल के आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब अभी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में क्या ना, हमारी क्वालिटी सच में नहीं अच्छी होती, ठीक है, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो हमें अटेम्प्ट पे ध्यान देके हमें कंटिन्यूअस एफर्ट पे ध्यान देना कि जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू कंटिन्यूअसली devote the 8 hours 10 hours daily for this whatever target we have set for ourselves। ये मेरा एक कंसर्न है। और फालतू की चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि एक नॉर्मल मुस्लिम स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने आता है उसका सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो इस्लामिक है कि नहीं है, फिर वो सोसाइटली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। मतलब इस डायलेमा से निकलते निकलते आपको 35-40 ईयर्स बीत जाएंगे, ये इज राइट और नॉट। और फिर जब 40 साल के आप हो जाएंगे तो आप अगर अपने आप दाएं बाएं देखेंगे तो पछताएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका एक बेटा माइंड सेट हो चुका है, क्योंकि आपके बगल आसपास सब फेलियर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप कंफर्ट जोन में, आपको कोई नहीं खुश करने वाला है। इसीलिए कहते हैं ना कि टॉपर्स के साथ रहो या टॉपर्स के साथ रहो ना, अच्छे लोग के साथ रहोगे तो आपके दिमाग पे कंटिन्यूअस प्रेशर बनता रहेगा कि मुझे भी अच्छा करना है, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं बनेगा। आप जैसे कि जो फेलियर्स होते हैं फेलियर्स ही मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कंफर्ट जोन मिलता है, अच्छे मिलते हैं, घेट्टो में रहना चाहते हो। घेट्टो तो अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो घेट्टोलाइजेशन में यही होता है कि सब एक ऐसी ट्राइब्स की तरह, ट्राइब्स में क्या होता है सब एक दूसरे का रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, बट जैसे ही कोई इंट्रूजन होता है या फिर कोई एलियन स्पीशीज उनके बीच आती है, उनकी लाइफस्टाइल शेप हो जाती है। तो हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम जब इस कंफर्ट जोन में दिल्ली जाएंगे तैयारी करने के, अगर कुछ भी करेंगे तो हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, और उस चेंज को हमारी बॉडी हमारी सोच एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं। शबीर भाई को पता होगा, अगर आप करोल बाग या राजेंद्र नगर गए होंगे, वहाँ पे जितने भी अगर शादी नगर उत्तम नगर इधर जितने एरियाज हैं और उधर पटेल चर्च है उधर नॉर्थ गली में, तो कैसे कैसे किस एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग रहते हैं, टिफिन से खाना खाते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं और लगातार लाइब्रेरी बैठते हैं, मेहनत करते हैं। नॉट दैट लाइब्रेरी, यहाँ पे तो सब मस्ती करते हैं, ठीक है। वहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि वो सब इंडिविजुअल है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसमें एक केरला का बैठा हुआ बंदा, एक तमिलनाडु का बैठा हुआ है, सब अपने अपनी धुन रमा रहे हैं, मतलब अपनी धुन में पागल है। वो वाला डेडिकेशन होना चाहिए, उस डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना, वहाँ पे अच्छी फायदा ये कोई तुम्हें पहचानता नहीं है, तो तुम्हारे पर कोई पीयर प्रेशर नहीं होता है। यहाँ पे तो लोग मजे लेने लगे, 3 साल से लगा हुआ है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं है, बेवकूफ है, ऐसा वैसा।
तो पीयर प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको ओब्लिवियन जाना पड़ेगा, आपको एकांत में जाना पड़ेगा, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है। और मतलब यहाँ पे अगर आपने 10-12 साल बिता दिया हुआ है तो शायद गार्ड से लेके बैरर हॉल का कोई नहीं ऐसा नहीं जो पहचानता नहीं होगा आपका चेहरा, भले ना आपका जाने चेहरे से जानेगा, कहेंगे डॉक्टर साहब पढ़े हुए हैं 10-12 साल से, मतलब उसको भी पता नहीं कब से पढ़े हुए हैं। तो उस और वो पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि आप इस जोन से अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको शायद बॉडी वाइज एडजस्ट करना पड़े, आपको माइंड वाइज एडजस्ट करना पड़े, ये चीजें होंगी। तो मेरा जो सारा डिस्कशन अभी तक हुआ है और आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी सोच पे हुआ है। और सिविल सर्विसेज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि सच में ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप सच में जो बताए ना अपने बारे में या सोसाइटी या कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सच में बहुत अच्छी जॉब है। उसके अलावा मेरा हमेशा से थोड़ा रेजिस्टेंस रहता था एमयू को लेके, एमयू के कल्चर को लेके, यहाँ की उसको चीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे जैसे कल्चर को लेके इसलिए होता है क्योंकि किसी भी आप जगह जाएंगे तो एक यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, वो एक कोई चीज आपको मेंटल बैरियर प्रेजेंट करेंगे, ये करना है, तो उसका सीधा तरीका है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, अपना इंडिविजुअलिज्म नहीं देना, अपना इंडिविजुअल करके निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि एज ए सोसाइटी हमारे अंदर एनर्जी होती है उस टाइम, लेकिन हमें चेंज करने कोई मतलब नहीं किसी को। तो जो आपने बोला ना कम्युनिटी वाइज सोचो, जब अपने बारे में आप सोचेंगे ना तो कम्युनिटी के बारे में अपने आप सोचने लगेंगे। ऑब्वियसली ना एक अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है सोशल हायरार्की ऑफ नीड्स, तो उसमें आप देखेंगे ना पहले आपकी कौन सी फिजिकल नीड्स पूरी होंगी, फिर इमोशनल नीड्स पूरी होंगी, इस तरह करके 7 स्टेजेस हैं उसके। तो पहले आप अपनी नीड्स जो है ना, जैसे जॉब है आपकी बहुत बड़ी नीड्स है, या सोशल सिक्योरिटी आपकी बहुत बड़ी नीड्स, ये सब पूरी कर लें, उसके बाद आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाए, दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे। भाई राजा ही तो दूसरों के बारे में सोचेगा, है ना। तो आप पहले राजा तो बने। शाहरुख खान मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो बोलता है फिलोसफिकल बातें तभी करना ना जब जेब में अच्छे पैसे हो तुम्हारे। तो पहले आप लोग ना, जो मैं बोल रहा हूँ सिविल सर्विस के पीछे ये सोचो कि मेरा कैरियर गोल है, मुझे नहीं किया ना ज्वाइन, नहीं है मेरा चीज वो ना, तो मैं किसी लायक नहीं। सोशल साइंस वाले क्या करेंगे आप खुद बताओ, किस लायक होते हैं यहाँ पे। सोशल साइंस में तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ब्रेन आना चाहिए, जो सोसाइटी में सबसे अच्छा ब्रेन है। लेकिन जिस तरह का पैटर्न चल रहा है ना इंजीनियरिंग का और ये तरह मेडिकल का, लोग सारा अच्छा ब्रेन वहां जा रहा है, वो बाद में बीटेक करके यहाँ आते हैं। देखते होंगे ना सिविल सर्विसेज बीटेक वाले भरे पड़े हैं, मतलब इसीलिए क्योंकि उनको जबरदस्ती पढ़ा दिया गया 12th तक और उनकी मजबूरी थी बीटेक करना। फिर सोशल साइंस वाले के पास तो पहले से पढ़ चुकी कि बीएससी लग गया है ये इस चीज में, तो उसको चाहिए कि ना कंटिन्यूसली मेहनत करके उस स्टेज पे आ जाए। और बाकी सिविल सर्विसेज क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। हाँ, अगर कोई ऐसे मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा आप लोग, लेकिन मुझे बस यही कहना था कि आप लोग सच में अगर करना चाहते हैं ना तो आप लोग आज जाइएगा और सच में सोचिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, पीएचडी में एडमिशन हो जाए नहीं